तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसकेपी इंस्पायरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम आपका 14 नंबर एकदम फिक्स कर देंगे, जो संस्कृत खंड से आता है। संस्कृत पद्यांश और गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कैसे लिखें जिससे आपका सभी नंबर मिल जाए। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखने की ट्रिक और हिंदी अनुवाद करने का तरीका भी बताएंगे, और ऐसे बताएंगे कि आपको पूरा एकदम रट जाएगा, बिना याद किए ही याद हो जाएगा और आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। गद्यांश व पद्यांश दोनों को लिखने की ट्रिक बता रहे हैं। गद्यांश का भी हिंदी अनुवाद करने का संदर्भ और पद्यांश में भी हिंदी अनुवाद और करने का ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। तो आपको चलिए बताते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आपको मैं क्लास 12 का हिंदी का पेपर लेकर आए हैं जो आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 है खंड खा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे खंड खा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 है 8 का। तो सबसे पहले 8 का है, तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से संकेत लिखेंगे। सबसे पहला नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 8, फिर संकेत में सब पैराग्राफ का सबसे आगे वाला शब्द और सबसे लास्ट वाला शब्द लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर संकेत लिख दिए, उसके बाद सबसे लास्ट वाला। फिर अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इसमें लिखा गया है, आप पहले इसे पढ़ लें। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ का 2 नंबर और हिंदी अनुवाद का 5 नंबर, दोनों मिलाकर 7 नंबर हो जाएगा गद्यांश से। तो चलिए बताते हैं आपको इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। इतना छोटा में लिख देंगे आप तो आपको 2 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से आप संदर्भ के बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में इतना सरल आया है कि आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर है संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्रुति मधुरता अधिक है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य है, दूसरे साहित्य में वैसा नहीं है। उसके आगे यहाँ देख सकते हैं दया, दान, शौच, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य जाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन सज्जनते। इसका मतलब दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। बस आपको केवल इतने में ही 7 नंबर मिल जाएगा। और ये प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत भाषा महत्तम पाठ से। इसे आप याद कर लें। संदर्भ तो जरूर याद कर लें, ये 2 नंबर का है। ऐसी ट्रिक और किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। तो ये हो गया है गद्यांश का। चलिए आपको पद्यांश का बताते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से आता है। हर वर्ष सुभाषित रत्न्यान नामक चैप्टर से आता है। तो चलिए आपको पद्य का भी दिखा देते हैं। तो पद्य में भी आया है, दिए गए श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 2 + 5 = 7 नंबर का हो जाएगा। चाहे ये कीजिए आप, केवल एक ही करना है, ये नहीं कि दोनों कर देंगे तो एग्जामिनर हमें 7 के बदले 14 नंबर दे देगा। वो नंबर फिक्स रहता है। चाहे आप इसमें दोनों में से कोई एक करें तो
आपको मैं सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ये वाला पैराग्राफ आपको करवाएंगे जो सुभाषित रत्नान नामक पाठ से आया है। तो चलिए आपको इसका संदर्भ और संस्कृत संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद बताते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष इस पाठ से पूछा जाता है। पैराग्राफ जरूर चेंज हो जाता है लेकिन संदर्भ तो वही रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं संदर्भ। तो संदर्भ, पहले आप संकेत लिख देंगे। संकेत रहेगा सुखार्थिनः व उसके आगे त्यजेत सुखम, इसी प्रकार संकेत डालकर आप लिखेंगे। फिर संकेत लिख देंगे सुखार्थिनः कुतो सुखम। फिर इसका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। बस केवल आप इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता। इसके आगे आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद या हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही आसान, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, मेरी बात विश्वास कीजिए आप लोग। तो सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, ये देख सकते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, और सुख की इच्छा करने को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। बस केवल आप इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर, केवल 5 लाइन का 5 नंबर मिलता है। संस्कृत ही एक ऐसा इसमें होता है जिससे आपका नंबर बढ़ता है, 14 नंबर बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लें और इसी प्रकार से लिख देंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपको ये नहीं आता है, दूसरा पैराग्राफ आता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और इसी प्रकार से अगला भी है, इसको तो आपको बता ही दिए हैं। ये दोनों एक ही वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से अगली वीडियो संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें, आधारित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, इसी प्रकार से अगली वीडियो आने वाली है, उसे आप जाकर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।